और रह गई कि हमेशा 7 किलो 8 किलो दूध वाली गाय में रखता हूँ। 7 किलो वाली गाय है, चाहे एक जगह बांध दो, पैर नहीं उठाएगी, शांत स्वभाव की रहेगी। ये जी कि गाय अगर ले आए तो उस पर अपना पूरा पूंजी के अलावा सोचते हैं कि उतनी पूंजी हमें और मिले, मगर मैं बराबर होनी चाहिए, आगे भी होना चाहिए, पीछे भी होना चाहिए जी। हाँ, ब्लाडर उसका आगे पीछे दोनों बराबर होगी, तब तो वो तो प्योर हो गई सहीवाल में, इसमें क्या कहते हैं फिजिशियन में जी। मगर हमेशा गाय जो है ना, जिस नस्ल की ये गाय है, जैसा हम देख रहे हैं कि इसकी कुछ ललरी के है। बाद इसको जैसे गुड़ हुआ जी हेंग हुआ लवंग हुआ जी। तो अगर गाय कंडम निकल गई, मान लो अगर झूठ बोल करके दे भी दिया तो आप उसका घर। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं एक ऐसे व्यापारी कह सकते हैं, किसान कह सकते हैं, ये 1 या 2 गाय हमेशा अपने फार्म पे रखते हैं और सेल के लिए अवेलेबल रहती हैं। और ये पंजाब नस्ल की गाय जो HF गाय होती हैं, अधिकतर वही खरीदते हैं और गाय के बहुत पुराने शौकीन भी हैं। अच्छी क्वालिटी की गाय इनके यहाँ हमेशा अवेलेबल रहती है और ये किसानों को, व्यापारियों को उपलब्ध भी कराते हैं। और इनके यहाँ आप जो है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करके आराम से यहाँ रह के देख के, अगर दूर का भी कोई अगर किसान है या व्यापारी है तो यहाँ 1 टाइम 2 टाइम रह के अच्छी तरह से उसको क्या खा रही है, क्या पी रही है, सारा चीज़ें देख के इनसे गाय पूरी तरह से संतुष्ट होकर आप ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पंजाब में रहे हैं और पंजाब की नस्लों को ये अच्छी तरह से पहचानते हैं। उत्तर प्रदेश का किसान किस तरह का रखरखाव होता है पंजाब में, वो चीज़ नहीं जानता है, लेकिन ये जॉब करते थे वहाँ और जॉब के दौरान पशुपालन में भी इंटरेस्ट रखा इन्होंने और वहाँ जाके डेयरियों पर भ्रमण किया, देखा और उसके बाद पशुपालन में जानकारी हासिल की। तो इनका मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं और कितना राशन खिला के कितना दूध निकाल रहे हैं फिलहाल गायों से। फिलहाल इनके पास 1 गाय है, लेकिन ये 1 2 गाय 3 गाय हमेशा इनके पास उपलब्ध रहती हैं। जो भी किसान भाई को गाय की आवश्यकता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। वो अच्छी तरह से 1 से 2 टाइम दूह के उसके दूध निकाल के, खान पान देख के, कैसे खा रही है, कैसे पी रही है, कैसे लग रही है, दूध दे रही है, पूरी तरह से संतुष्ट होकर आप इनसे गाय खरीद सकते हैं। वीडियो पे बने रहें। उससे पहले कहेंगे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस पशुपालक से बातें करते हैं और जानते हैं इनके गायों के बारे में। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम बाबूलाल तिवारी, ग्राम बड़ौला, तहसील सकरडीहा, जिला चंदौली। अगर कोई आपके यहाँ आना चाहे, अगर चंदौली से कोई आना चाहता है व्यक्ति, तो किस रास्ते से आएगा? कमालपुर होते हुए सीधा है तो वहाँ के रोड आई है, रोड के ऊपर ही है तो हमारा गांव है जिसका नाम बड़ौला है। और कमालपुर होते हुए आपके यहाँ आ सकता है। कितनी दूरी है कमालपुर से? 6 किलोमीटर है। तो किस तरह की गाय आप हमेशा सेल के लिए रखते हैं? गाय कहने का मतलब मैं ऐसे ही रखता हूँ, कलर में चाहे जो भी हो जी। हाँ, और रह गई कि हमेशा 7 किलो 8 किलो दूध वाली गाय में रखता हूँ। 7 किलो 8 किलो वाली 1 टाइम का कि पूरे? एक टाइम मतलब दोनों टाइम का मिला करके 14-15 लीटर दूध। 14-15 लीटर दूध की गाय आप हमेशा रखते हैं? हाँ, हमेशा रखता। अगर कोई किसान को अगर 20 लीटर दूध वाली गाय चाहिए वो भी मिल जाएगी? वो भी मिल जाएगी ऑफर पर। तो अभी कितनी गाय आपके यहाँ सेल के लिए है? अभी फिलहाल 1 गाय है, इसके बाद फिर हमें पंजाब जाना है, पंजाब से अगर वापस आए तो फिर दूसरी तीसरी गाय बांधूंगा। तो क्या पंजाब से भी गाय मंगाते हैं बेचने के लिए? नहीं, पंजाब से नहीं मंगाता हूँ, मगर पंजाब नकल की गाय मंगाता हूँ। पंजाब वाली नस्ल आप यहाँ उपलब्ध करा देते हैं? हाँ जी हाँ। देख रहे हैं कि एक गाय आपके यहाँ मौजूद है। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब देख लीजिए थान वगैरह जी। हाँ, सब कुछ गाय सीधी साधी है। कितने दिन की ब्याई हुई है? करीब करीब ये 20 दिन की, लमसम 15 और 20 दिन के बीच की है। 20 दिन की बच्चा दी हुई है। और दूध कितना दे रही है अभी? इस समय 8 लीटर 8.5 लीटर दे रही है। मतलब 16 से 17 लीटर दूध तैयार है। अगर इस तरह की गाय और भी किसानों को चाहिए तो क्या आप उपलब्ध करा सकते हैं? करा सकता हूँ बिल्कुल। तो अभी इस गाय की विशेषता बताइए, अगर क्या इसके क्या गुण है, क्या अवगुण है जो कि किसान अगर उसको देखे, घर में लोग चाहते हैं कि शांत स्वभाव की गाय रहे, सीधी सादी गाय है, चाहे एक जगह बांध दो, पैर नहीं उठाएगी, शांत स्वभाव की रहेगी ये जी। ना बच्चों को मारती है, ना घर के अंदर औरतों को, न बिगाने को, अनजाने को, किसी को भी नहीं। और जैसे आप अगर इसको चाहते हो कि खड़ी रहे, वैसे खड़ी रहती है। अभी जो है कि भी वैसे भी 8 से 8.5 लीटर दूध जो है दे रही है 1 टाइम में। दे रही है। अगर जो गाय 14-15 लीटर दूध दे रही हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? उसका खान पान जो है क्या खिलाते हैं और कितनी मात्रा में? खिलाता हूँ, कहने का मैं 1.5 किलो टाइम पे खली और 1 किलो खली में कपिला जी, और 1 किलो करीब दरुआ चुरा करके पका करके, और 1 किलो मैं इसको भूसी देता हूँ, आपका गेहूं का चोकर जी। हाँ, यही इसको देता हूँ। और हफ्ता में 1 दिन गुड़ तेल देता हूँ। मतलब टोटल कितना केजी राशन हो जा रहा है पर टाइम का? अब केजी राशन हो जाए, किलो ये रख लीजिए, 1.5-2.5 किलो यानी 3.5 किलो। मतलब 3.5 किलो राशन खिला के आप 7 से 8 लीटर दूध दूहते हैं। थोड़ा हम चाहेंगे इस गाय को आप खोल के घुमा दें
बिल्कुल घुमा, ताकि जो भी हमारे किसान भाई हैं इसको देखें तो अच्छी तरह से बिल्कुल बिल्कुल देख घुमाऊंगा। लें। आओ गौ माता। देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी शांत स्वभाव की गाय है और HF क्रॉस में गाय है। इनके यहाँ हमेशा 1-2 गाय HF की हाई क्वालिटी की गाय हमेशा अवेलेबल रहती हैं और जो भी किसान भाई गाय को ख़रीदना चाहता है इनसे संपर्क कर सकता है। एक रोज़ पहले हम आपके यहाँ आए थे, गाय आपने लिया था हाँ। और उसी दिन आपने सेल कर दिया। क्या वजह होती है कि बहुत से व्यापारी होते हैं जो कि अपने यहाँ गाय बांध के इंतजार करते हैं ग्राहकों की, और आपकी गाय जो है हमें तो भाई बात यह है ना कि वो जो कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं कि गाय अगर ले आए तो उस पर अपना पूरा पूंजी के अलावा सोचते हैं कि उतनी पूंजी हमें और मिले, जी। मगर मैं मैक्सिमम 3 से लेकर 2,500 के बीच में गाय सेल करता हूँ। ले जाने वाले को भी 4 पैसा मिलता है, हमें भी 4 पैसा मिल जाता है। अगर आपसे 2,000 प्रॉफिट देगा तो क्या उसे बिल्कुल 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 गाय दे देंगे? दे दूंगा। क्या है सर इसके नीचे, क्या है बच्चा, क्या है इसका? बछवा है, बछवा वो सामने है। ये बछड़ा है। हाँ। 15 से 20 दिन बताया कि 20 दिन की बच्चा दी हुई 20 है। दिन का है। आइए थोड़ा सा कुछ और बातें कर लेते हैं आपसे। मुख्य रूप से बहुत से युवा जो है कि डेयरी फार्मिंग में आ रहे हैं और गाय खरीदते हैं मंडी से जाके, मेले से, और वो ठग जाते हैं वहाँ जाके। हाँ, तो मंडी में तो ठगी जाएंगे, कारण कि मंडी में कोई रिश्ता रहता है नहीं, और दरवाजे पर आप लेंगे। अगर जी। मैं ठग भी दूंगा, कोई भी अगर जल्दी ठग देगा दरवाजे पर उसके पहुंच जाएंगे। मंडी में मंडी वाले पता नहीं कहाँ के हैं, क्या है, उनका तो कोई परिचय है नहीं। जी जी। हाँ, एक चीज़ और बताइए कि जो हमारे पशुपालक भाई, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो कि हमारे चैनल को हमेशा देखते हैं, तो क्या देख के उनको गाय खरीदनी चाहिए? क्या पहचान होती है दुधारू गायों की? पहली तो पहचान ये होती है कि नाभि के नीचे से की जो मोटी वाली नस चलती है, जो दूध की नस होती है, दूध की मिल्क नस। वेन। हाँ, पहले वो देखना चाहिए। जैसे कि इस गाय में हम देख सकते हैं, इसका मिल्क वेन जो है काफ़ी मोटा है। देखो, हाँ। और सर, और दूसरी बात कहने का मतलब, आप नज़र के सामने है, इसका कटिंग देख लीजिए, जी। इसका रूप रंग देखिए, जी। इसके बाद हाथ उस पर डालिए, शांत स्वभाव की होगी तो शांत रहेगी। जी। हाँ, ऑर्डर कैसा होना चाहिए उसका? थन उसके थन की बनावट कैसी होनी चाहिए? खान की बनावट तो होनी चाहिए बरोबर, चारों छेद बरोबर होनी चाहिए, आगे भी होना चाहिए, पीछे भी होना चाहिए। जी। हाँ, ब्लाडर उसका आगे पीछे दोनों बरोबर। गर्दन वगैरह कैसा होना चाहिए हाँ? सर? गर्दन की बनावट कैसा होना चाहिए? बहुत से गायों को देखते हैं ललरी होता है, किसी की गर्दन पतली होती है। जी, जिस गाय की गर्दन अगर पतली होगी तब तो वो तो प्योर हो गई सहीवाल, इसमें क्या कहते हैं फिजिशियन में। जी। मगर हमेशा गाय जो है ना, जिस नस्ल की ये गाय है, जैसा हम देख रहे हैं कि इसकी कुछ ललरी है, तो क्या क्रॉस ब्रीड में है? एक क्रॉस ब्रीड में है। क्रॉस में, HF क्रॉस में है। हाँ, एक क्रॉस में जर्सी और साहिवाल का क्रॉस है। जी। और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए? और कह रहे थे कि जैसे इस तरह की गाय अगर कोई पशुपालक खरीदना चाहता है तो वो कितने में उपलब्ध करा देंगे आप? ये तो कहने का मतलब 45 से लेकर के 50 के बीच में है। 45 से 50 हज़ार में इस तरह की गाय जो 15 से 16 लीटर दूध दे रही हैं, हाँ, वो उपलब्ध हो जाएंगी। किस लैक्टेशियन में है? ब्यात कौन सा है इसका? किस ब्यात में है? बियान इसका क्या है? दूसरा है, ये सेकेंड लैक्टेशियन में है, दूसरा ब्यात में है। दूसरा क्रॉस। बहुत से फार्मों पे हम लोग देखते हैं कि गायों को प्रमुख रूप से एक थनैली बीमारी होती है, थनैला, वो हो जाता है। वो तो भाई कभी भी किसी को भी दुर्घटना हो सकती है, अच्छी समझ के ले जाओगे, आपके यहाँ भी हो सकती है, मगर ले जाते समय उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी गाय को थनैला हो गया है तो कैसे उसका इलाज करें, क्या करना होता है, या फिर रख रखाव के बारे में बताइए। रख रखाव के बारे में, अगर यदि गंदगी में रखेंगे तो थनैली होगी, इसके कीड़े पड़ेंगे, जैसे कि कीड़े पड़ते हैं सफाई वगैरह। जी। हाँ, हमेशा सफाई रखना चाहिए, गोबर करे, गोबर को भेज देना चाहिए। जी। हाँ, जो गाय सर बच्चा देती है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि उसका जेर फंस जाता है। हाँ सर। हाँ, बच्चा देने के बाद इसको जैसे गुड़ हुआ, जी। हींग हुआ, लवंग हुआ, जी। ये तुरंत दे देना चाहिए। बच्चा अगर यदि बाहर आ गया 10 मिनट के अंदर ये चीज़ दे देनी चाहिए। जी। 5-6 फूल लवंग, इसके बाद गुड़ और हींग। हींग भी देना जरूरी होता है। हींग भी देना जरूरी है। कितनी मात्रा में देंगे हींग को? एक चने की दाल के बराबर हींग दे देंगे, 5-6 जो है कहने का मतलब लवंग का फूल दे देंगे,
जी। और आध पाव से लेके 3 छटा गुड़ के अंदर डाल करके उसका गोला बना करके डाल देंगे। आसानी से जेर गिरा देगी। आसानी से ये चीज़ है। और ब्याने के बाद कुछ होता है उसको 10-12 दिन तक उसको दिया जाता है। 10-12 दिन तक वही जो लोग देते हैं, हल्दी वगैरह या क्या नाम है, मंगरई वगैरह, जी, जवाइन वगैरह, हाँ, ये सब दिया जाता है ताकि इसका लाद साफ हो जाए, दूध पर आ जाए। जी। यही है। और एक चीज़ लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो पशुपालक हैं, नए पशुपालक जिन्हें गाय खरीदने की आवश्यकता है, हाँ। तो क्या वो किसान के यहाँ से खरीदेगा? वो हमेशा किसान के यहाँ से खरीदे, रोजगारी के यहाँ से नहीं खरीदे। रोजगारी तो 420 होते हैं। जी। हाँ, किसान के यहाँ से खरीदेगा तो किसान कितना भी अगर बरगलाएगा तो भी है तो उतना नहीं बरगला पाएगा जितना व्यापारी बरगलाता है। कभी कभी मंडियों में जाते हैं वो और लोग ठग जाते हैं। हमेशा 100 में 90% लोग ठग जाते हैं। क्या वजह होती है सर कि मंडी में जाके? वजह होती है कि वहाँ पे व्यापारी जो है मंडी में वो कहाँ के वो रहने वाले हैं, आपके कहाँ रहने वाले, कोई लिहाज नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं। जी। हाँ, मंडी के अंदर सिर्फ पैसा ही ईमान है। जी। और खूंटा पर लेंगे, किसान के पास लेंगे, तो अगर गाय कंडम निकल गई, मान लो अगर झूठ बोल करके दे भी दिया, तो आप उसका घर देखे हैं, खूंटा पर लेके गए हैं, आप उससे मिल सकते हैं। जी। हाँ। और लास्ट में एक सवाल और करेंगे, इस गाय के बारे में बात कर लेंगे कि अभी अगर किसी पशुपालक को इस गाय की ज़रूरत है, उसे खरीदना है, लेना है, तो आप उसे कितने में उपलब्ध करा देंगे? एक देने वाली कीमत बताइएगा। इस गाय की कीमत 47,000 रुपया रखा हूँ। फिक्स रेट है या उसमें कुछ फिक्स रेट, कम ज़्यादा हो सकता नहीं, है? अब भाई कसम खाने वाले है नहीं जी। कि नहीं, अगर यदि होगा, मगर रह गया कि इसको मान के चलिए कि 47,000। मतलब लास्ट एक 47,000 के नीचे आप इसको नहीं बेचेंगे? नहीं देंगे ना भाई। 16 है, 16 लीटर दूध है, इसके बाद गाय दूसरा है। जी। बनावट, रंग रूप देख ही रहे, कलर देख ही रहे हैं। जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने लास्ट में सर अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। 9779543138। एक बार और अपना नंबर बता दीजिए। 9779543138। इसी नंबर पे आपसे लोग बातें कर सकते हैं। कर सकते हैं।